कभी गरीबी हटाओ का नारा, कभी नैतिकता, पारदर्शिता और संविधान की कस्में। और आज वही कांग्रेस कुछ सवालों के कटघरे में खड़ी है। जिस पार्टी के नेता मंचों से ईमानदारी का पाठ पढ़ाते नहीं थकते, जो हाथ में संविधान उठाकर दूसरों पर उंगली उठाते थे, आज उसी पार्टी पर हजारों करोड़ के कथित घोटाले का साया मंडरा रहा है। कर्नाटक विधानसभा में आधी रात तक चला धरना, विपक्ष का सीधा आरोप 6000 करोड़ का खेल। और सवाल ये नहीं कि हंगामा क्यों है, सवाल ये है क्या सच सामने आएगा। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। ये वही पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक है। वही पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने नेताओं ने जेलों में रातें काटी, बलिदान दिए और देश को लोकतंत्र का रास्ता दिखाया, कांग्रेस। एक ऐसा नाम जिसके इतिहास पर किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती। संविधान, नैतिकता, पारदर्शिता, ये शब्द कांग्रेस की राजनीति के साथ दशकों से जुड़े रहे हैं। लेकिन आज वही कांग्रेस अपने इतिहास से बिल्कुल उल्टी दिशा में खड़ी दिखाई दे रही है। आज वही पार्टी सवालों के घेरे में है, और सवाल छोटे नहीं है। सवाल है हजारों करोड़ के कथित भ्रष्टाचार के। कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि उस बेचैनी का संकेत था जो इस वक्त सत्ता के गलियारों में महसूस की जा रही है। बीजेपी और जेडीएस के विधायक पूरी रात विधानसभा में धरने पर बैठे रहे और आरोप सीधे कांग्रेस सरकार पर थे, और निशाने पर थे एक्साइज मंत्री आरबी तिम्मापुर। विपक्ष का दावा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। शराब लाइसेंस जारी करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है, और ये कथित घोटाला करीब 6000 करोड़ रुपए का है। विपक्ष के नेता और अशोक का आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस चुनावी राज्यों में पार्टी फंडिंग के लिए कर रही है। इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है लोकायुक्त की कार्रवाई। 16 जनवरी को बेंगलुरु शहरी जिले के एक्साइज डिप्टी कमिश्नर जगदीश नायक और 2 अन्य अधिकारियों को 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त के अनुसार इन अधिकारियों पर होटल, बोर्डिंग हाउस और माइक्रो ब्यूरी लाइसेंस जारी करने के लिए 80 लाख रुपए की मांग का आरोप था। इसके बाद सवाल उठना लाजमी है, अगर नीचे के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए तो क्या ऊपर सब कुछ साफ है? क्या ये सिर्फ कुछ अफसरों की गड़बड़ी है, या फिर पूरा सिस्टम इस वक्त सवालों के घेरे में है? कांग्रेस और मंत्री आरबी तिम्मापुर इन सभी आरोपों को खारिज करते हैं। मंत्री का कहना है कि एक्साइज विभाग में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनकी सरकार ने इसे कम करने के लिए कदम उठाए हैं। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से चर्चा के बाद लाइसेंस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया। कांग्रेस का यह भी कहना है कि लोकायुक्त की कार्रवाई इस बात का सबूत है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रही है, ना कि उसे छिपा रही है। साथ ही बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस कहती है कि जब बीजेपी सत्ता में थी तब भी किसी मंत्री ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। और अंत में सवाल किसी पार्टी से आगे निकल जाता है। सवाल सीधे उस चेहरे से है जिस पर आरोप लगे हैं, कर्नाटक के एक्साइज मंत्री आरबी तिम्मापुर। कोई आम नागरिक नहीं है, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। एक ऐसे मंत्री जिनके कंधों पर जनता की सेवा और भरोसे की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब एक मंत्री का काम नाम हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार से जुड़ने लगे, जब एक्साइज विभाग में रिश्वतखोरी के आरोप सामने आए, तो ये सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं रह जाता। ये सवाल बन जाता है कि क्या यही जनसेवा है? नेता जनता के सेवक होते हैं, सत्ता उन्हें सुविधा के लिए नहीं, सेवा के लिए सौंपी जाती है। अगर आरबी तिम्मापुर जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते हैं, तो ये अपराध सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं, जनता के विश्वास के खिलाफ भी होता है।
क्योंकि जब जनता का सेवक जनता की ही व्यवस्था को कमजोर करता है तो चोट सिर्फ सिस्टम को नहीं लगती, लोकतंत्र की आत्मा को लगती है। आज सवाल यही है, क्या कांग्रेस अपनी विरासत के मुताबिक ऐसे आरोपों पर कठोर कदम उठाएगी या फिर इतिहास की आड़ में वर्तमान की जवाबदेही से बचने की कोशिश होगी? क्योंकि जनता सब देख रही है और जनता के भरोसे से बड़ा कोई राजनीतिक बलिदान नहीं होता। और अब सोशल मीडिया पर एक खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है। लोग इस नाम को इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं कि कांग्रेस के एक मंत्री के घर पर मिला कुबेर का खजाना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के साथ।